नजर सब पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। भारत हुआ मालामाल, जीडीपी हो गई 4.3 ट्रिलियन डॉलर। 2015 में जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 1 साल से भी कम समय का था। तब से भारत ने जीडीपी के मामले में अपनी अर्थव्यवस्था को 2 गुना से भी अधिक कर लिया है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान को पीछे छोड़ने के कगार पर है। जापान की जीडीपी वर्तमान में 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं भारत की रक्षा निर्यात में 30 गुना की हुई वृद्धि। रूसी सेना बिहार में बने जूते पहनकर लड़ रही है युद्ध। चीन के पास डीप सीक, अमेरिका के पास चैट जीपीटी। भारत कहां खड़ा है, संसद में राघव चड्ढा का सवाल। उन्होंने देश को वैश्विक स्तर पर एआई हब बनाने की अपील की। कानपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित का टूटा पैर तो अस्पताल को ही बना दिया पार्टी दफ्तर। बेड के पीछे पोस्टर लगाकर हुई मीटिंग, वीडियो वायरल। अभिनेता और सांसद रवि किशन को मिला आईफा पुरस्कार, तो जनसभा में फिर सीएम योगी ने की मजाकिया अंदाज में खिंचाई, वीडियो हुआ वायरल। प्रतिष्ठित पुरस्कार आईफा पुरस्कार भी फिल्मों का मिला। इसमें तो उन्होंने आप लोगों को दावत दी होगी, लेकिन उनको पहले बधाई तो दे दीजिए, एक जोरदार ताली बजा दीजिए, उनको आईफा पुरस्कार मिला है। कलाकार को उसकी साधना के लिए ये पुरस्कार ही उसकी सिद्धि होती है। ईद पर देश के 32 लाख गरीब मुसलमानों को बीजेपी देगी सौगातें मोदी। यह अभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा, जिसके तहत 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। सौगातें मोदी किट में ईद के लिए जरूरी सामान होंगे, मसलन सेवैयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी, डालडा और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े। यह योजना न केवल सहायता प्रदान करेगी, बल्कि मुस्लिम समुदाय को चंद दलालों और ठेकेदारों के प्रभाव से बाहर निकालने में भी मदद करेगी। जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। इस्लामिक टोपी पहनने से सम्राट चौधरी ने किया इनकार। राज्यसभा में बोले अमित शाह, 15-20 साल तक देश की सत्ता पर किसी का नंबर लगने वाला नहीं। प्रशासन पर फिर बरसे बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। कहा, अगर मेरे सिर से रामचरितमानस गिर जाती तो लोनी से लखनऊ तक कोहराम मचा देता। दरअसल बीते दिनों नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आयोजित रामकथा से पहले निकाली जा रही कलश यात्रा को लेकर बड़ा हंगामा हो गया था। पुलिस और यात्रा निकाल रहे लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी विधायक रामचरितमानस को सिर पर रखकर इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। जियाउर रहमान वर्ग को नोटिस देने दिल्ली पहुंची यूपी पुलिस। सांसद बोले, चोर नहीं हूं जो गिरफ्तारी होगी। यूपी में गर्मी की छुट्टी के दौरान भी खुलेंगे स्कूल। 20 मई से 15 जून के बीच लगेंगे समर कैंप। इनमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई के साथ ही अतिरिक्त गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन से नक्सलियों में खौफ, पत्र जारी कर बताई अपनी मनोदशा। गरीबों का मुफ्त इलाज करें, नहीं तो अपोलो को ले लेगा एम्स, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह सख्त टिप्पणी इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल पर लीज एग्रीमेंट के कथित उल्लंघन के आरोप पर की है। अपोलो अस्पताल को करार के अनुसार अपने 1/3 गरीब आंतरिक मरीजों और 40% वाय मरीजों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त चिकित्सा और अन्य सुविधाएं मुहैया करानी थी। 5 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी या प्लॉट। सीएम नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट के सामने रखे इनाम के 3 ऑप्शन। हरियाणा सरकार ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने से वंचित रह गई। जुलाना की कांग्रेस विधायक एवं इंटरनेशनल खिलाड़ी विनेश फोगाट को पुरस्कार चुनने का दिया विकल्प। करीब 8 माह पहले विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार द्वारा रजत पदक के बराबर लाभ देने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के पूरा नहीं होने पर विधानसभा के इसी बजट सत्र में विनेश फोगाट ने मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठाई थी।
कैलाशा देश बनाकर दुनिया को चौंकाने वाले स्वयंभू धर्मगुरु नित्यानंद का नया कारनामा। आरोप है कि नित्यानंद और उसके चेलों ने मिलकर बोलविया के 4,80,000 एकड़ सरकारी जमीन को इधर उधर करके अपने नाम करवा लिया। ये जमीन 1000 साल तक के लिए पट्टे पर लिया गया था। बोलविया के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि बोलविया कथित राष्ट्र जिसे संयुक्त राज्य कैलाशा कहा जाता है के साथ राजनयिक संबंध नहीं रखता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी भी अन्य देश द्वारा उन्हें एक राज्य के रूप में भी मान्यता नहीं दी गई है। आज राजस्थान में 3 ताल पर प्रस्तुति देगी 4 पीढ़ियों से प्रसिद्ध परिवार के तबला वादक पिता पुत्र की जोड़ी। तबले के अलग अलग रंगों से सरोबार होंगे कला प्रेमी पंडित राम कुमार मिश्र और उनके पुत्र राहुल कुमार मिश्रा की कला साधना का हुनर आज जमकर गरजेगा। बनारस घराने के उठान चलन कायदा और इस परिवार की खास खोज एक उंगली का ना दिन दिन ना की विशेष प्रस्तुति भी होगी। अल्मोड़ा के रवि बिष्ट की बदली किस्मत, एक रात में बदल गया पूरा जीवन। दिल्ली के एक होटल में शेफ के रूप में काम करने वाले रवि ने माई 11 सर्किल फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म पर IPL मैच के दौरान एक टीम बनाई और जीते 3 करोड़ रुपए। इसी बड़ी जीत के साथ उन्हें एक नई थार कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक महंगा मोबाइल फोन भी मिला है। प्रसिद्ध अभिनेता बोमन ईरानी ताज पहुंचकर हुए इमोशनल, बताया कभी रूम सर्विस में सर्व करते थे चाय और खाना। बड़े इवेंट के साथ 19 मार्च को रिलीज होगा संजय दत्त स्टारर द भूतनी का ट्रेलर। संसद में होगी छावा की स्पेशल स्क्रीनिंग, PM मोदी और सांसद होंगे शामिल। बॉक्स ऑफिस पर जारी धमाल। फिल्म के मुख्य अभिनेता विक्की कौशल सहित पूरी कास्ट और क्रू भी इस स्पेशल शो में मौजूद रहेंगे। फिल्म अब तक भारत में 583.35 करोड़ कमा चुकी है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।